सोचा है कि एक मशीन को दिमाग के साथ मिलकर सुनना कैसे सिखाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सच है। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट मैपिंग। देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट अपने आप में एक बहुत ही कमाल का हार्डवेयर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। असल बात यह है कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है, तो इस डिवाइस को काम करने के लिए एक बहुत ही खास सॉफ्टवेयर चाहिए। एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ उसी एक इंसान के लिए, उसके दिमाग के लिए बनाया गया हो। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं मैपिंग। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी दर्जी के पास एक सूट सिलवाने जाते हैं। वो दर्जी आपके शरीर का हर एक नाप लेता है ना, ताकि सूट एकदम परफेक्ट फिट हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही एक ऑडियोलॉजिस्ट इम्प्लांट के हर इलेक्ट्रोड को दिमाग के हिसाब से सेट करता है। यह सुनने की क्षमता के लिए एक कस्टम मेड सूट बनाने जैसा ही है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये कॉक्लियर इम्प्लांट मैपिंग आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि शुरुआती मैपिंग सेशंस में क्या होता है। इसके बाद ये जानेंगे कि सुनने की सही रेंज या सीमा कैसे तय की जाती है, और फिर उन छोटी छोटी बारीकियों को कैसे ठीक किया जाता है जो सुनने के अनुभव को शानदार बनाती हैं। रास्ते में आने वाले कुछ आम दिक्कतों और उनके समाधान पर भी बात करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि एक स्टेबल मैप तक पहुंचना क्यों इतना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कॉक्लियर इम्प्लांट मैपिंग क्या है, इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो है इस डिवाइस को इस तरह से एडजस्ट करना कि ये बाहर की दुनिया की आवाज़ों को एक ऐसी इलेक्ट्रिकल भाषा में बदल सके जिससे दिमाग समझ पाए। मतलब इसका असली काम है हमारे आसपास की आवाज़ों को, चाहे वो किसी की बात हो, कोई संगीत हो, या फिर बस हवा की सरसराहट, एक डिजिटल सिग्नल में बदलना। एक ऐसा सिग्नल जिसे दिमाग प्रोसेस करके आवाज़, खासकर स्पीच के तौर पर पहचान सके। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि मैपिंग क्या है, पर सवाल यह है कि ये होती कब है। चलिए सर्जरी से लेकर आवाज के पहले अनुभव तक की पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये पूरा सफर शुरू होता है सर्जरी से। इसके बाद शरीर को हील होने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाता है, करीब 4 से 6 हफ्ते। और फिर आता है वो बड़ा दिन जिसे कहते हैं स्विच ऑन, जब डिवाइस पहली बार एक्टिवेट होता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद रेगुलर फॉलोअप सेशंस होते हैं, जिनमें मैप को धीरे धीरे और बेहतर बनाया जाता है, क्योंकि दिमाग भी तो नई आवाज़ों के साथ एडजस्ट कर रहा होता है ना। और हाँ, ये प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी नहीं होती। बच्चों और बड़ों के लिए इसका प्रोटोकॉल काफ़ी अलग होता है। जैसे बच्चों के सेशंस अक्सर लंबे होते हैं और उन्हें फॉलोअप की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका दिमाग तो अभी सुनने का कॉन्सेप्ट ही सीख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वयस्कों में ज़्यादा फोकस, प्रैक्टिस और उनकी पुरानी सुनने की यादों को फिर से जगाने पर होता है। एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, जब पहली बार आवाज़ें सुनाई देती हैं तो हर किसी का अनुभव अलग होता है। किसी के लिए ये खुशी का पल हो सकता है, तो किसी के लिए थोड़ा अजीब या कंफ्यूजिंग भी। लेकिन ये जो शुरुआती रिएक्शन है ना, ये इस बात का पैमाना बिल्कुल नहीं है कि आगे चलकर सफलता कितनी मिलेगी। दिमाग एक बहुत ताकतवर चीज़ है, उसे बस इस नई दुनिया को समझने के लिए थोड़ा वक्त और सब्र चाहिए होता है। तो सवाल ये है कि मैपिंग होती कैसे है? असल में हर मैप की बुनियाद 2 बहुत ही जरूरी मापों पर टिकी होती है। कह सकते हैं कि ये सुनने की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसे समझने के लिए सोचिए आप किसी स्टीरियो सिस्टम का वॉल्यूम सेट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है टी लेवल, यानी थ्रेशोल्ड। ये वो सबसे धीमी आवाज है जिसे कोई सुन सकता है। आप इसे सुनने की दुनिया का फर्श या मिनिमम लेवल कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है सी लेवल, यानी कंफर्ट लेवल। ये वो सबसे तेज आवाज है जो आरामदायक हो, चुभे नहीं। मतलब सुनने की दुनिया की छत या मैक्सिमम लेवल। ऑडियोलॉजिस्ट का काम है हर एक इलेक्ट्रोड के लिए इस फर्श और छत के बीच की सही जगह को ढूंढना। और ये जो टी लेवल और सी लेवल के बीच की जगह है ना, इसी को इलेक्ट्रिकल डायनामिक रेंज कहते हैं। ये वो कैनवस है जिस पर एक ऑडियोलॉजिस्ट पूरी दुनिया की आवाजों को पेंट करता है। चाहे वो एक हल्की सी फुसफुसाहट हो या जोर का संगीत, हर आवाज को इसी रेंज के अंदर फिट करना होता है। तो एक बार जब सुनने का ये फर्श और छत तय हो जाता है, तब असली कलाकारी शुरू होती है। अब काम होता है साउंड की क्वालिटी को फाइन ट्यून करने का, बिल्कुल वैसे जैसे कोई साउंड इंजीनियर एक गाने को मिक्स करते हुए इक्वलाइजर एडजस्ट करता है। इसका एक बहुत जरूरी टूल है चैनल गेन।
मान लीजिए किसी को हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें जैसे स या फ ये सब साफ सुनाई नहीं दे रही, तो चैनल गेन की मदद से सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। इससे दबी हुई आवाजें भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। फिर आती है सेंसिटिविटी। ये कंट्रोल करती है कि प्रोसेसर का माइक्रोफोन अपने आसपास से कितनी आवाज उठाएगा। इसे एडजस्ट करके ये तय होता है कि इम्प्लांट अलग अलग माहौल में कैसा बर्ताव करेगा। जैसे एक शांत कमरे में सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं और किसी शोर शराबे वाली सड़क पर इसे कम किया जा सकता है ताकि फालतू का शोर परेशान ना करे। और यहां आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से काम होता है। क्यू वैल्यू एक और बहुत ही महीन सेटिंग है। ये कंट्रोल करती है कि कोई धीमी आवाज कितनी तेजी से तेज आवाज में बदलती है। अगर इसे सही से सेट किया जाए तो अचानक आने वाला तेज शोर परेशान नहीं करता और सुनने का पूरा अनुभव कहीं ज्यादा आरामदायक बन जाता है। अब देखिए, ये सफर हमेशा बिल्कुल सीधा और आसान नहीं होता। कई बार कुछ चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑडियोलॉजिस्ट के पास इन आम समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके होते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि सुनने से जुड़ी अलग अलग शिकायतों को मैप में छोटे छोटे बदलाव करके कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को आवाज कर्कश या दबी हुई लग रही है तो ऑडियोलॉजिस्ट कुछ खास इलेक्ट्रोड्स पर सी लेवल को देखेगा, या अगर बैकग्राउंड का शोर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है टी लेवल को दोबारा चेक करने की जरूरत हो। मतलब हर समस्या का एक बहुत ही टारगेटेड समाधान मौजूद है। तो इतने सारे सेशंस, टेस्टिंग और फाइन ट्यूनिंग के बाद आखिर लक्ष्य क्या है? मकसद है एक स्टेबल मैप तक पहुंचना, एक ऐसा मैप जो स्थिर और असरदार हो। एक स्टेबल मैप का मतलब है कि इंसान को धीमी से धीमी बातचीत भी साफ सुनाई देती है, भाषण की समझ बहुत बेहतर हो जाती है और अलग अलग माहौल में सुनना आरामदायक लगता है। ये एक ऐसी मजबूत नींव बन जाती है जिस पर दिमाग भरोसा कर सकता है। फिर उसे बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपना पूरा ध्यान सुनने और समझने पर लगा सकता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, स्टेबल का मतलब फाइनल नहीं होता। जैसे जैसे दिमाग इन नई आवाजों के साथ और ज्यादा घुल मिल जाता है और नई चीजें सीखता है, समय समय पर छोटे मोटे बदलावों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये असल में यूजर, ऑडियोलॉजिस्ट और दिमाग के बीच एक जिंदगी भर चलने वाली पार्टनरशिप है। और आखिर में इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया के हर छोटे बड़े कदम का बस एक ही मकसद है, और वो है लोगों को आज़ादी से, बिना किसी रुकावट के बातचीत को समझने की काबिलियत देना। आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदलने की ये प्रक्रिया जितनी सटीक होगी, बातचीत की दुनिया उतनी ही साफ और रोशन होगी। मैपिंग की ये पूरी यात्रा हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी और इंसान का दिमाग जब मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन है। ये सिर्फ सुनने की तकनीक नहीं है, ये हर इंसान के लिए आवाज की एक निजी, एक अनोखी दुनिया बनाने की कला है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, आवाज को लेकर हमारा अनुभव और कितना ज्यादा पर्सनल और कितना ज्यादा अनोखा होता जाएगा।